नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं हूं चंद्रशेखर एडवोकेट। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु पर्व के अवसर पर 3 जो कृषि कानून बनाए थे किसानों की बेहतरी के लिए, उनको वापस लेने का ऐलान कर दिया। क्या वजह रही, इस पर चर्चा करते हैं। फैक्ट बताऊंगा मैं आपको, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, आखिर उन्होंने क्यों ऐसा करा। भक्तों और मानसिक गुलामों दोनों के लिए इसमें सीखने वाली बात होगी। पहली बात तो कोरोना काल में ये कानून पास कराए गए, उसको लाया गया। अगर कानूनों में इतनी कमी थी तो इनको लाया क्यों गया? तो इसका मतलब कानूनों में कमी तो थी नहीं। उसके बाद किसानों ने या किसानों के रूप में उपद्रवियों ने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पे भारी उत्पात मचाया, हिंसा की, तब भी कुछ नहीं हुआ। 10 से 12 दौर की बातचीत चली। किसान पिछले साल नवंबर से धरने में बैठे हुए हैं। 3 मुख्य हाईवे और जगह जगह हाईवेज, लोकल हाईवेज भी रोक के बैठे हुए थे, पर दिल्ली को चारों तरफ से बंदी बना रखा था। सरकार के साथ किसानों के नेताओं की 10 से 12 दौर की बातचीत हुई, सब बेनतीजा रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को 3 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, लागू नहीं होंगे, कानून लागू नहीं थे। फिर एक पैनल बनाया, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जो इन कानूनों का अध्ययन करे। कानून मैंने ढंग से पढ़े हुए हैं कि उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल की गुंजाइश हो सकती थी। वो एक आम किसान के लिए बहुत बेहतरी का कानून था, परंतु कुछ आढ़तियों ने, किसान के भेष में जो बैठे हुए थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, राजनेताओं ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए या खालिस्तान सपोर्टरों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सारा खेल किया। ये पैनल की रिपोर्ट मैंने अभी, जब ये प्रधानमंत्री जी ने ये रिपील करने का ऐलान किया, तो एक चैनल पे मैंने एक अनिल धनबल का वक्तव्य सुना जो उस पैनल की कमेटी में थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिपोर्ट को डिस्क्लोज नहीं किया, बंद लिफाफे में रिपोर्ट एक्सपर्ट्स ने दी। सभी किसानों से दूर दराज जाके बात करके उस रिपोर्ट को बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। तो अनिल धनबल ने कहा कि हमने सभी ने बातचीत की, उसमें सभी, अधिकतर मतलब मैक्सिमम लोगों का, किसानों का कानून के प्रति कोई नकारात्मक व्यवहार नहीं था। मतलब वो कानून को चाहते थे, थोड़ा बहुत रद्दोबदल के साथ थोड़ा बहुत संशोधन चाहते थे, ये हो जाए, और वो कानून को चाहते थे कानून लागू रहें। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश देता रहा कि भाई सड़कें पे कब्जा नहीं कर सकता कोई, सड़कें खाली करो, सड़कों पे नहीं बैठ सकता, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर ऐसा मिसयूज़ नहीं हो सकता, पर एक बार भी कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं दिया। क्या न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो देश से भी ऊपर है? कोर्ट के फैसले का सब सम्मान करते हैं। अगर उसके विरोध में कोई बोल देता है तो कोर्ट उसको भी सजा देता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू करके उसको भी सजा देता है। तो मतलब चाहे हाँ हो या ना हो, गलत हो सही हो, सब मानना ही पड़ेगा कोर्ट का आदेश। खैर, इस बात में नहीं जाते, पर सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं करी, वो डिस्क्लोज करनी चाहिए थी। अब भक्त लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, और मानसिक गुलाम कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है। तो अब मोदी जी के सामने क्या चैलेंज होंगे? क्या उनको ये आइडिया नहीं था कि ये मैं कानून, जब उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए बहुत सोच समझ के कानून लाए थे, वो उनके पहले एजेंडे में था किसानों को बेहतर बनाना है, तो वो इसको उन्होंने वापस क्यों लिया?
क्या उनको आइडिया नहीं था कि ये ऐसा करने से उनको भारी नुकसान होगा? भारी नुकसान या भारी फायदा? क्योंकि अगले साल 3 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश जो केंद्र में सत्ता का गलियारा है, पंजाब जहां बीजेपी का वजूद ना के बराबर है, उत्तराखंड, तीनों जगह बीजेपी अपना चुनावी फायदा देखना चाह रही थी। क्या इस वजह से कानून वापस लिए, या कानूनों में कुछ कमियां थी? उन्होंने कह दिया हम लोगों को नहीं समझा पाए। जब तुम उन लोगों को नहीं समझा पाए, पिछले 1 साल के अंदर उन्हें इतनी हिंसा करी, इतनी मारपीट करी, रोड तोड़ दी निहंगों ने, लोगों को मारा पीटा, बसें रोकी, हत्या तक कर दी बॉर्डर्स पे, 26 जनवरी पे लाल किले पे शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दिया उन्होंने। तो जब आप 12 दौर की बैठकों में बातचीत में नहीं समझा पाए, तो क्या वो समझने वाले थे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो सोया है उसको जगा सकते हैं, परंतु जो सोने की नौटंकी कर रहा हो उसको हम कैसे जगाएंगे? ये प्रधानमंत्री जी का खुद का वक्तव्य है। किसान मर रहे थे 2014 से पहले, 2014 में से 19 तक, उससे पहले दिखाते थे किसानों की बुरी हालत है, किसानों की दुर्दशा हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो उनके सुधार के लिए कानून आए, तो आखिर वापस क्यों कर दिए? मैंने कानूनों को पढ़ा, मुझे उसमें कोई बहुत विशेष कमी नज़र नहीं आई। 19-20 भी कमी नहीं थी। 19-20 को अगर रद्दोबदल करें तो सब चीज़ें ठीक ही थी, मोर और लेस सब ठीक ही था। तो क्या मोर और लेस को बिल्कुल एक्यूरेट करके कानूनों को लागू नहीं करवाना चाहिए था? जो सरकार 1 साल से नहीं हटी, वो 1 साल बाद उसने क्यों कदम पीछे हटाया? क्या उनको लगता है कि कानून वापस लेने से किसान जो अभी कुछ लोग कहते हैं, बीजेपी के भक्त लोग कह रहे हैं कि पंजाब में खालिस्तानी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा था। तो क्या उनको लगता है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स का इस कृषि आंदोलन से वापस लेने से उनको फर्क पड़ेगा? क्या उनकी नई डिमांड रेज नहीं होंगी? किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया, आज भी मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा, टेलीविजनों में देखा, वो कह रहे हैं कि सरकार पहले इस कानूनों को, उसमें उनकी भाषा में इस तरह से बोलते हैं खड़ी बोली में, कि इस कानूनों को पार्लियामेंट में निरस्त करे, रद्द करे, उससे पहले कभी एक भी किसान यहाँ से नहीं जाने का है, और एमएसपी पे कानून लाए। एमएसपी क्या है जानते हैं आप लोग? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। केवल 23 फसलों पे एमएसपी है, जिसमें से भी गेहूं और धान प्रमुख है। और सबसे बड़ी मजे की बात है, पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक 70% या 60 से 70% किसानों ने, या किसानों के नेताओं ने, किसानों के आढ़तियों ने कानून वापस करवा दिए। क्या वो 2 स्टेट के लोग और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेता पूरे भारत के किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले या उनका निर्धारण करने वाले, तय करने वाले हो गए? कितने अफसोस की बात है। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी से ये उम्मीद नहीं थी। व्यक्तिगत रूप से मैं आहत हूँ, दुखी हूँ। इसलिए नहीं कि कानून वापस ले लिए। अरे कानून वापस लेने थे तो पहले नहीं लेते ना भाई, लाते ही मत ना कानून वापस। इतनी शक्तिशाली सरकार होते हुए आपने कानून वापस ले लिए, तो ऐसे कानून क्यों लाए जो गड़बड़ थे? और गड़बड़ नहीं थे तो वापस क्यों लिए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून कोई भी सरकार नहीं बना सकती। उसमें से मुख्य फसलें वीट एंड राइस, गेहूं और धान। वो एफसीआई के पास आज की डेट में भी अगले 2.5 साल तक का उसके पास स्टॉक स्टोर्ड है। अगर एमएसपी पे भी कानून बना देंगे तो एफसीआई कहाँ से खरीदेगा? खरीदेगा तो हमारी जेब से खरीदेगा, और फिर प्राइवेट पार्टीज़ को, किसान तो बेचेंगे एफसीआई को, सरकार को बेचेंगे, सरकार फिर प्राइवेट वेंडर्स को सस्ते में बेचेगी, सब्सिडाइज करके बेचेगी, तो किसका नुकसान होगा?
महंगाई बढ़ेगी, किसका होगा नुकसान? क्या किसानों को फ़ायदा होगा? किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसानों से तो आढ़ती ले लेते हैं माल। तो सरकार ने क्या हासिल किया? क्या चुनाव जीत जाएगी? 3 इलेक्शन, जो 3 स्टेट्स में इलेक्शन है, क्या नई मांगे नहीं उठेंगी? भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर तो राकेश टिकैत ने कह दिया, चढ़ूनी जो है उनके नेता संयुक्त किसान मोर्चा के, उन्होंने कह दिया कानून बनाए तब हम ये आंदोलन वापस होगा, उससे पहले आंदोलन वापस नहीं होगा। आप क्या करेगी सरकार? पहले तो मोदी जी ने कानून बनाए, 1 साल अटकाए रखा, सस्पेंड कर दिए, फिर वापस ले लिए, मतलब थूक के चाट लिया। अब वो कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बनाओ। क्या एमएसपी पे तो कोई भी सरकार नहीं बना सकती? नरेंद्र मोदी को छोड़ो, कोई भी सरकार नहीं बना सकती। तो इतनी विल पावर नहीं है, इतनी शक्तिशाली सरकार की भी, तो क्या क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का? अभी एक नई डिमांड और आ गई, मैंने अभी टीवी चैनल पे देख रहा था, नाम भूल रहा हूँ उनका, मुस्लिम लीग के हैं, मुस्लिम उसके हैं बोर्ड के, वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के निर्णय का बड़ा समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करा उन्होंने। अब इसी प्रकार जैसे ये कानूनों को रिपील किया है, ऐसे ही उनको सीएए को रिपील कर देना चाहिए। अब सीएए रिपील करेंगे, एमएसपी पे कानून बनाएंगे, सीए रिपील करेंगे, उसके बाद 370 को रिपील करेंगे, 35A को रिपील करेंगे, तो सरकार किस बात की हो गई? घोर निराशा है। कुछ भक्त लोग कह रहे हैं मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। अरे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, मान लिया मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा कैसा मास्टर स्ट्रोक है भाई? ये स्ट्रोक जमाना तो पहले ही वहां देना चाहिए था ना। लाल किले पे हिंसा हुई तभी डर के कह देना, जिसका मतलब किसानों को पीड़ा है, हम वापस लेते हैं, तभी किसान चले जाते। मृत प्राय आंदोलन को 26 जनवरी को जो पूरे देश में किसानों के प्रति संपैथी थी वो खत्म हो गई थी हिंसा के बाद, उसको इन्होंने जानबूझ के संजीवनी दी, और बाद में क्या नतीजा निकला? ढाक के 3 पात। कोर्ट कभी भी ऐसे मुद्दों पे कोई निर्णय नहीं सुनाता, नेता ऐसे मुद्दों पे नहीं बोलते। मिठाइयाँ बट रही हैं, जलेबियाँ बट रही, लड्डू बट रहे हैं, किस बात के लिए? किसानों की बर्बादी के लिए। क्या तंबू खड़ जाएंगे? क्या टिकरी बॉर्डर खाली हो जाएगा? सिंगू बॉर्डर खाली हो जाएगा? गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा? नई नई डिमांडें आएंगी, तो एमएसपी पे कानून बन नहीं सकता। सरकार के पास ऑलरेडी बहुत स्टॉक है, आंकड़े बताते हैं एफसीआई के। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है या क्लीन बोल्ड बैक टू पवेलियन विदाउट स्कोर है। सरकार ने बैटिंग करी पूरी 1 साल तक, एक भी रन बनाया नहीं और आउट होके आ गए वापस। घोर निराशात्मक, डेस्परेट भरा कदम है सरकार का, और जो किसान हैं वो आहत हैं, आढ़ती खुश हैं। और अभी नई डिमांड आएगी एमएसपी की, एमएसपी पे भी कानून बनना चाहिए, 300 सीए भी हटना चाहिए, 370 भी हटनी चाहिए, 35A भी हटना चाहिए। देखो क्या क्या करते हैं। आप अपने विचार इसमें कमेंट जरूर दीजिएगा, भक्त भी दीजिएगा, मानसिक गुलाम भी दीजिएगा, सरकार के समर्थक भी दीजिएगा, सरकार के विरोध वाले भी दीजिएगा। और अगर आपको मेरे बताए गए जो वीडियो है, जो इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सरकार की सफलता विफलता के बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, वो पॉइंट्सों से आपको कुछ सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जब सरकार 3 कानूनों को नहीं समझा पाई तो घर घर जाके एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता, कैसे समझा सकती है? तो मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे।
तब तक के लिए नमस्कार।